20 साल से ठोकरे खा रहा हूँ। अभी हेलीकॉप्टर में ऐसे टूट के पड़े थे, अगर हेलीकॉप्टर की पंखों की चपेट के अंदर कोई आ जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। मेरे भाइयों, जब तक सलीका नहीं सीखोगे तब तक पुलिस के डंडे खाते रहना और सीने पे गोलियां खाते रहना, सरकार में तुम कभी नहीं आ पाओगे। पहले सलीका सीखना पड़ता है और सलीका जिस दिन सीख जाओगे, इंतजार करना सीख जाओगे, उस दिन राज आपका इंतजार कर रहा है और सलीके से बढ़ोगे। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पे धरती पुत्रों का राज होगा। आप हिम्मत और हौसला के साथ आगे बढ़िए। मैंने बहुत जगह देखा, मुझे लग रहा है जोधपुर ग्रामीण की पुलिस, जोधपुर की ग्रामीण की पुलिस उस वैश्या की तरह जो रोज अपने नए ग्राहक ढूंढती है। यहाँ की पुलिस ने पहले तो शामलाव के अंदर हमारे छोटे भाइयों को बंद किया था। मैं उनको याद दिला दूं कि मैं सत्ता के नजदीक आ गया तो तुम्हारी वर्दियां उतरा के और तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। हेलीकॉप्टर के पास पुलिस का एक भी जवान खड़ा नहीं था। यहाँ के एसएचओ की ड्यूटी बढ़ती है, यहाँ के डीवाईएसपी की ड्यूटी बढ़ती है। जब कांग्रेस बीजेपी के नेता आते हैं वो तुम्हारा बाप लगता है क्या? किसान का बेटा हेलीकॉप्टर लेके आया, अगर यहाँ कोई दुर्घटना घट जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अब भी पुलिस वालों, जोधपुर की ग्रामीण पुलिस वालों, सामंती ताकतों की जो तुम टुकड़े चाटते हो वो बंद कर दो, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाओगे। मेरे यहाँ पे माफीनामा नहीं है, या तो सजा मिलती है और वो सजा मिलेगी तुम्हारे ऊपर, या तो मेरे ऊपर वीर तेजा जी की कृपा है, भगवान की कृपा है कि हनुमान बेनीवाल के हेलीकॉप्टर पे कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी। जोधपुर भोपालगढ़ की पुलिस के भरोसे तो आज हेलीकॉप्टर की चपेट के अंदर यहाँ के जवान आ जाते और यहाँ का सीआई दांत निकाल रहा था, उसे शर्म नहीं आती कि हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी और इस सभा की सिक्योरिटी कौन करेगा? लेकिन भाइयों, चिंता मत करो, इन सब लोगों को ठीक करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार इस वीर तेजा जी के भक्त में भरी है। जब तक राजस्थान के अंदर धरती पुत्रों का राज नहीं आएगा तब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं सत्ता प्राप्ति का भूखा नहीं हूँ। अगर मुझे सत्ता प्राप्त करनी होती तो गहलोत और वसुंधरा की सैंडल उठा के, जिस तरह यहाँ के किसानों के बेटे कैबिनेट के मंत्री बनते, सैंडल चप्पल उठा के हनुमान बेनीवाल भी बन जाता। मैंने कहा मैं संतरी बन के जब तक सेवा करूंगा जब तक किसान का बेटा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। मैंने हुंकार भरी, मैंने व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार भरी। मैं चाहता था भोपालगढ़ के थाने के अंदर जिस तरह एक किसान के बेटे की पिटाई करके निर्मम हत्या कर दी थी और पुलिस वाले आईजीएसपी उस दिन तो मेरे पैर पकड़ रहे थे बंद कमरे के अंदर। यहाँ के एसपी और आईजी ने मेरे पैरों के हाथ लगाया था और कहा था हमारी बात सुन दो। और भाइयों, मैं भी चाहता था यह बड़ा झगड़ा नहीं हो, सरकार अपनी बात से मुकर गई। चिंता मत करो, हनुमान बेनीवाल 44 साल का हुआ है, कभी न कभी तो सरकार के अंदर आएगा। अगर 1 घंटे भी आ गया, डायरी के अंदर वो तमाम नाम लिखे हुए जिन ने गड़बड़ किया उनका मैं इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज करूंगा कि सस्पेंड का तो काम ही नहीं होगा, सीधा बर्खास्त करूंगा। घर पे जाओ और खेत में काम करो, ये व्यवस्था मैं कर दूंगा। मेरे भाइयों, मैंने नागौर की धरती से जब किसानों को तकलीफ के अंदर देखा, किसान के बेटों को तकलीफ के अंदर देखा, मुझे सत्ता सुख नहीं भोगना था।
धरती से हुंकार भरी मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ पिलाना जोधपुर बाड़मेर के किसान के बेटों का कि नई ऊर्जा और नया जोश मुझे हमेशा देते रहे, नारा लगाते रहे कि हनुमान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वीर तेरा जी के जयकारे लगाते रहे। आप मेरे लिए न आपने रात देखी न दिन देखा और इसीलिए मैंने हुंकार भरी। मेरी पहली मांग थी कि किसानों का 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा माफ हो। मेरी दूसरी मांग थी मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। मेरी तीसरी मांग थी 4 लाख खाली पद भरे जाए, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले। मेरी चौथी मांग थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। मेरी पांचवी मांग थी टोल मुक्त राजस्थान हो और मेरी 5 लाख की हुंकार का ही परिणाम था। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर बड़ा किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। यूपी पंजाब की सरकारों ने कर्जा माफ किया। भाइयों, दूसरी मेरी मांग मुफ्त बिजली की थी और इन मांगों को लेकर दूसरी हुंकार बाड़मेर की धरती से भरी। 7 लाख किसान और धरती पुत्र बाड़मेर पहुंचे, मोदी के कान खड़े हो गए, पप्पू भी परेशान हो गया। आखिर 7 लाख लोग बाड़मेर कैसे पहुंच गए और तब पाकिस्तान के अंदर बात चली कि धरती पुत्र मिलिट्री को पाकिस्तान की सरकार ने मैसेज किया कि अलर्ट हो जाओ, मिलिट्री का मूवमेंट तो नहीं है लेकिन तेजाजी के भक्त मिलिट्री के रूप में कहीं हमला नहीं करता, इसलिए तैयारी कर लो। पाकिस्तान की रह गया था। तीसरी हुंकार बीकानेर की धरती पे भरी और जब विधानसभा का बजट सत्र था तो वसुंधरा बजट पढ़ रही थी और मेरे सामने देख के कह रही थी कि हमारी सरकार 50,000 का कर्जा माफ करने की घोषणा करती है। तो मैंने कहा ये तो मेरी मांग नहीं थी, ये तो कॉमरेड मांग कर रहे थे 50,000 की, मैं तो 82,000 करोड़ के कर्जे की मांग कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पानी पी के बोली कि स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया जाता है। मैंने कहा ये भी आधी मांग है, हम तो पूरे टोल मुक्त की बात कर रहे थे। फिर बोली कुछ विधायक जनता को बरकरार है, नौजवानों को बेरोजगारी के बात को झांसे में लेके अपने साथ ले रहे। मैं 1 लाख नौकरियां लगाने की घोषणा करती हूँ। मैंने कहा मेरी वजह से ही सही वसुंधरा को किसान के बेटे तो याद आए, 1 लाख नौकरियों की घोषणा कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, 50,000 का कर्जा माफ कराया और जाती जाती वसुंधरा से मुफ्त बिजली की घोषणा भी कराई। ये हनुमान बेनीवाल की और तेजाजी के भक्तों की हुंकार का ही परिणाम था। आपने 2 घोषणा पत्र देखे होंगे, कांग्रेस वाली 3500 का बेरोजगारी